यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसी खूबसूरती के चलते उसे लड़कों की लत लग जाती है। यह लत उससे क्या क्या करवाती है देखेंगे इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो घर में अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी दादी एक नंबर की नशेड़ी है, जिसके चलते वो ज्यादातर बीमार ही रहती है। हम मेलिसा को देखते हैं जो अपनी दादी से बात कर रही थी। वह उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है तो अपने आप को टच करने लगती है, पर तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाती है, जहाँ वो डेनियल नाम के आदमी से मिलती है जो उसी का क्लासमेट है। मेलिसा वहाँ आकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो डेनियल को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन डेनियल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी मेलिसा स्विमिंग पूल के पास आती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से मेलिसा पानी में डूबने लगती है, पर डेनियल आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद डेनियल मेलिसा को गार्डन में लेकर जाता है। वह मेलिसा को स्विमिंग सिखाने के लिए कहता है, पर वह एक शर्त रखता है और कहता है कि उसे रोज यहाँ स्विमिंग सीखने के लिए आना होगा। और इसके बाद वह मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसलिए उसे पास आने से नहीं रोकती। तभी डेनियल मौके का फायदा उठाता है और वही अपने थकान दूर कर लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह बात मेलिसा को बहुत बुरी लगती है। अब कुछ दिनों में उनका स्कूल खुल जाता है। मेलिसा बाहर खड़ी डेनियल के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह कुछ महीनों से उससे नहीं मिली थी, न ही डेनियल ने उसे कोई कॉल किया था। मेलिसा डेनियल की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वह हर समय डेनियल को याद करती रहती है। तभी उसकी दोस्त मेलिसा को बताती है कि डेनियल एक क्लब में गया है, जिसके बाद वह दोनों क्लब में जाती हैं। क्लब में आने के बाद मेलिसा सिर्फ डेनियल को देख रही थी, जिसके बाद डेनियल उसके पास जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डेनियल का दोस्त आ जाता है और मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। मेलिसा को करीब देखकर डेनियल का मूड बन जाता है। अभी वो मेलिसा को अकेले में जरूरी बातें करने के लिए कहता है, जिससे मेलिसा भी खुश हो जाती है और डेनियल मेलिसा को अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी मेलिसा डेनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डेनियल उसकी बातों का मजाक बनाता है। दरअसल डेनियल मेलिसा का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। काम खत्म होने के बाद डेनियल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। मेलिसा डिसाइड करती है कि डेनियल जिस तरह से उसके साथ खेल खेल रहा है, वह भी बाकी लोगों के साथ खेल खेलेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। अब मेलिसा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का निर्णय लेती है, लेकिन मेलिसा इस बात से दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती, जिससे मेलिसा अपनी माँ से लड़ाई करने लगती है। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त के साथ कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वह सामने बैठे एक आदमी को देखती है, जिससे उसे डेनियल और उसकी हरकतें याद आने लगती हैं। मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है तो वह वहाँ से उठकर चली जाती है और वह जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है, क्योंकि मेलिसा को किसी की भी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। फिर वह अपने घर जाती है और अपनी दादी को देखकर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसकी दादी समझ जाती है कि मेलिसा में बदलाव आ रहा है और मेलिसा सारी बातें अपनी दादी को बता देती है। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेलिसा अपनी सारी बात एक डायरी में लिखती है। मेलिसा की दादी उसके पास आकर उसे समझाती है कि जब मैं जवान थी तो मुझे भी एक लड़की ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। दरअसल उसकी दादी यह कहना चाहती थी कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब मेलिसा रूम में अकेली होती है तो उसे डेनियल का कॉल आता है। वह मेलिसा को अपने पास बुलाता है। पहली बार में मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन दोबारा कहने पर वह उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ डेनियल अपने दोस्त को बुलाता है और तीनों मिलकर वहाँ रोमांटिक हो जाते हैं। मेलिसा को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। मेलिसा कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और काफी सारे फ्रेंड्स बनाती है। मेलिसा सारी बातें उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वह अपनी सारी बातें शेयर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों को घुमाने के लिए म्यूजियम में लाया गया था। वहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो यहाँ काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है और उसके बाद वह उसके साथ भी रोमांटिक हो जाती है। मेलिसा अपनी सारी बातें एक डायरी में नोट करती है कि वह किन किन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है, वहाँ वह देखती है कि उसकी पर्सनल डायरी को सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद वह अपनी फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यह सब उसकी फ्रेंड ने ही किया था। इसके बाद वह अपने घर जाती है, लेकिन घर जाते समय वह अपने ग्रैंड मदर को देखती है जो किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। अपनी ग्रैंड मदर को खुश देखकर मेलिसा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है कि काश उसके पास भी
भी एक ऐसा आदमी होता जो उसे सीने से लगाता और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही थी तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और मेलिसा से अपने किए के लिए माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी मार्को नाम का लड़का उससे बात करने के लिए आता है। असल में मार्को मेलिसा को काफी समय से पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मन की बात मेलिसा को बता सके। मेलिसा लड़के से बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास डेनियल के दोस्त का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जब मेलिसा उसे मिलने के लिए उसके पास जाती है तभी वह मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर पहले से उसके दोस्त मौजूद थे जो मेलिसा के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़का मेलिसा को अंदर लेकर जाता है तो सारे मिलकर मेलिसा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। वहीं हम मेलिसा की मॉम को देखते हैं जो मेलिसा के कमरे में जाती है। उसकी मॉम को मेलिसा की डायरी मिलती है। डायरी पूरी पढ़ने के बाद मेलिसा की मॉम को हर चीज का पता चल जाता है। ये सारी बातें बताने के लिए मेलिसा की मॉम उसकी दादी के पास जाती है। वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेलिसा की दादी की डेथ हो चुकी है और यह जानने के बाद वह रोने लगती है। इसके बाद वह अपने घर वापस चली जाती है। जब मेलिसा घर आती है तो उसकी मॉम उससे डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा उन्हें बताती है कि वह सारी बातें सच है। जैसे ही उसकी मॉम मेलिसा की बातें सुनती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वह मेलिसा से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा जब अपनी मॉम की इन बातों को सुनती है तब उसे अपने किए के लिए पछतावा होता है। इसके बाद वह अपने आप को बदलने का फैसला करती है और अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा नॉर्मल हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वह अपने दोस्त के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगती हैं। जब ये दोनों स्कूल पहुंचती हैं तब वो देखती हैं कि डेनियल अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ गलत किया था। जब डेनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है तो मेलिसा को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा को डेनियल से कोई मतलब नहीं था। फिर वह अपने फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को चेक करने के लिए जाती है। इस लिस्ट को देखने के बाद उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को उसके पीछे आ जाता है और मेलिसा को अपने दिल की सारी बातें कह देता है। मेलिसा को लगता है कि वो आर्ट क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। फिर वो अपनी ड्राइंग मेलिसा को दिखाता है। ड्राइंग को देखकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ मार्को मेलिसा की ये ड्राइंग बनाता है, लेकिन तभी डेनियल भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मेलिसा को अपने घर की एक पार्टी में इनवाइट करता है। पहले मेलिसा उसे मना करती है पर फिर वो पार्टी में आ जाती है। पार्टी में जाने के बाद मेलिसा पानी के पास जाती है। सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। कुछ देर बाद मेलिसा पानी में तैरती हुई दिखाई देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मेलिसा और उसकी मॉम फूल लेकर उसकी ग्रैंड मदर के पास जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।